स्टार्ट कर दी ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के अंदर नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस वजह से बोर्ड के ऊपर बताना जरूरी था, अदरवाइज मैं आपको नोटबुक के अंदर वीडियो बना के सेंड कर सकता था। ठीक है। अब कार्बन जो होता है उसकी एक अपनी अलग दुनिया है। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए केमिस्ट्री में इसको अलग जगह दी गई है। आपके 10th के अंदर एक छोटा सा पार्ट है ये, लेकिन ये इसका कार्बन का बेस पार्ट है। आपको आगे से वापस इसके बारे में नहीं समझाया जाएगा। अब आपने दुनिया में बहुत सारे कार्बन के फॉर्म देखे होंगे, कुछ में तो कार्बन होता है वो सेपरेट फॉर्म में होता है, ओनली कार्बन ही होता है, और कुछ में उसके कंपाउंड फॉर्म में या मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल और कंपाउंड देखे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था आपको, CH3COOH, जो जनरली कहाँ यूज में लिया जाता है, जितने ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है एक्चुअली, अपना जो अचार वगैरह में काम में लेते हैं इसको। मेथेनॉल है, इसके अलावा इथेनॉल है, C2H5OH, ये अल्कोहल्स होते हैं जो जनरली एथेनॉल, मेथेनॉल तो लेबोरेटरी में बहुत सारा काम में लिया जाता है। एथेनॉल होता है वो जनरली शराब बनाने में काम में लिया जाता है। फॉर्मिक एसिड है, चीटी डंक मारती है। डायमंड है, आपने देखा होगा, डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म है। ये नीचे वाले जो फॉर्म है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें कार्बन के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो इन तीनों को तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तो होते हैं एलोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब कार्बन हमको फिजिकली जो दिखता है वो भी अलग अलग फॉर्म में दिखता है। इन्हीं तीनों की बात करो तो डायमंड एकदम शाइनिंग मटेरियल होता है, ग्रेफाइट होता है वो डल और ब्लैकिश होता है, और फुलरिन भी ऐसा ही होता है, मिक्सअप होता है दोनों का। तो एक ही कंपाउंड है, प्योर फॉर्म में, फिर भी इनके जो एग्जिस्टेंस है तीनों का वो बहुत अलग अलग फॉर्म में हमको मिलता है। हार्डनेस की बात करूं तो दुनिया का सबसे ज्यादा हार्ड डायमंड होता है। उसके बाद में ग्रेफाइट है, बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लोरीन है तो सॉफ्ट होता है। तो ऐसा क्या हो जाता है इनके अंदर कि तीनों प्योर कार्बन से बने हुए हैं, फिर भी डायमंड ज्यादा हार्ड है, ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है, फ्लोरीन है वो सॉफ्ट है। तो वो थोड़ा सा अपन आगे चल के एलोट्रोप्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये वो कहां पे होंगे? आपको पता होगा KLMN में मैंने क्लास 9 के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वो बताया था कि K के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तो यहाँ पे चले गए K शेल में, इसका मतलब L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जो सबसे बाहर वाला शेल है वहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इसका मतलब कहीं पे भी कार्बन रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो यही 4 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जो कार्बन का बिहेवियर डिसाइड करते हैं कि कार्बन किस नेचर का होगा, वो किसी के साथ में कितने बॉन्ड बनाएगा, अगर कोवलेंट कंपाउंड बनाता है तो किस तरीके से बनाएगा, या आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की बात करूं मैं, तो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, क्यों कार्बन है वो कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कार्बन बनाता कोवलेंट ही है, तो कोवलेंट क्यों बनाता है इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में अगर आपको डिफरेंस पता चल गया तब जाके आप बता पाओगे कि क्यों कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। तो सबसे पहले तो इधर देखिएगा आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूं आपको, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं ये कि आयनिक कंपाउंड जनरली, इसके एग्जांपल मैं पहले लिख लेता हूं, आपको पता होगा NaCl है, KCl है, ये सारे मैं आयनिक कंपाउंड बोल रहा हूं। इनको क्यों आयनिक कंपाउंड बोल रहा हूं मैं? These are the which are made by transferring of electron और exchange of electron। एक्सचेंज भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने के कारण जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। कैसे? आपने देखा होगा यहाँ पे अगर मैं NaCl की बात करता हूँ बच्चों, तो Na के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? Na के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने बोला 11 होते हैं। अगर इनकी KLMN शेल की बात करो तो KLMN में इनके कितने
इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, इसमें 2 होंगे, एल शेल में 8 मैक्सिमम दोनों भर गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl के अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं 17। ये पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो पता होने चाहिए, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन भी पता होने चाहिए। अगर क्लोरीन की बात करूं तो Ka11 में इनके इलेक्ट्रॉन अगर मैं डिवाइड करूं तो K के अंदर 2, L के अंदर 8, 2 8 10 और ये 7, M शेल में 7। अब दुनिया के जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो, मतलब अपना आउटर मोस्ट शेल या तो पूरा भरा हो या फिर खाली हो। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा कि सोडियम तो ऐसा चाहेगा कि मेरे अंदर से ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए, क्लोरीन क्या चाहेगा कि मेरे को कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि इनकी कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन की, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो सोडियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन हटाना चाहता है, क्लोरीन अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। तो दोनों की टेंडेंसी क्या है कि सोडियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन हटा के ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा Cl- में। दो पोलर कंपाउंड बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दोनों मिलके बना देंगे NaCl। और ये जो NaCl बनेगा, NaCl बनाने में इनको ये फायदा रहेगा कि NaCl के अंदर दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पूरे हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में। कैसे? इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, इसके 2 8 हो गए और वो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, तो 2 8 और 8 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो भी कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। अब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो थोड़ा सा इसमें ऊपर से समझिए कि जैसे किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हटा देगा अपने अंदर से। ठीक है। अगर 2 है तो क्या करेगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देगा और किसी और को दे देगा। आउटर शेल में मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 भी हटा देगा। ऐसे तरीके से अगर मैं बात करता हूं किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ नहीं करेगा, 0 इलेक्ट्रॉन हटाएगा अपने अंदर से। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बजाय कि 7 इलेक्ट्रॉन हटा दे, तो यहाँ पे वो -1 वैलेंसी शो करेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, -2 वैलेंसी शो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा बच्चों, -3 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये फंस जाता है बेचारा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से या फिर 4 इलेक्ट्रॉन हटा दे। अब क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेना और 4 इलेक्ट्रॉन हटाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और उस बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट के चक्कर में क्या होता है, कार्बन होता है वो जनरली आयनिक कंपाउंड नहीं बना के एक और दूसरा बॉन्ड बना देता है और नए कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। तो ये तो आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर हो गया कि इस +4 वाले बेचारे फंस जाते हैं कि किधर जाए, या तो इधर जाए या इधर जाए। ऐसे चक्कर में ये नए बॉन्ड बना देते हैं जिनको बोलते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में अपन धीरे धीरे देखते हैं। एक्चुअली उसमें की भी मैटर तो वही है कि एटम क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का काम करते हैं, लेकिन वो 8 इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से पूरा करेंगे उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाएगा, इसलिए उनको कोवेलेंट कंपाउंड नाम दिया गया है। अब कार्बन जब भी बनाएगा किसी के साथ में बॉन्ड या किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ेगा तो वो हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट the compound which are made by sharing of electron sharing of
इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल दुनिया में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल और कंपाउंड है, जैसे मैं बताता हूँ आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O कार्बन का मेथेन, CH4, C2H6, C2H4, एथीन, एथाइन, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड से बने हुए होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड से बने हुए होते हैं, इनको कोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। तो ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली इसमें भी क्या होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स अपने आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। कैसे, मेन मैटर तो 8 इलेक्ट्रॉन का ही है। अगर मैं सिंपल सा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूं, है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें HCl में हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना है, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लोरीन में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर KNMl की बात करूं मैं, तो हाइड्रोजन क्या चाहता है, उसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्लोरीन क्या चाहता है कि उसके इस शेल में M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। K शेल की कैपेसिटी 2 की है तो 2 पूरे हो जाए। क्लोरीन क्या चाहता है, अपने 7 वाले में 8 हो जाए। अब इस चक्कर में हाइड्रोजन के तो जैसे आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर दें, मतलब जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर भी काउंट हो और क्लोरीन के अंदर भी काउंट हो, तो दोनों का काम हो जाएगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने बीच में ले आया, हाइड्रोजन यहाँ पे बीच में ले आया। अब क्या होगा, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन अगर दोनों में काउंट होने लग जाए और दोनों आपस में बॉन्ड बना दे, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्लोरीन के पास में 8 हो गए और हाइड्रोजन के पास में भी 2 हो गए। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जनरली HCl इस तरीके से लिखा जाता है। ये है कोवैलेंट बॉन्ड को बताने का मेथड, सिंगल बॉन्ड को बताने का मेथड है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज होता है। अगर सेम टू सेम मैं H2O की बात करूं बच्चों, तो H2O के अंदर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 8 होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या चाहता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको KNMl में नहीं आता है तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। KNMl के अंदर अगर मैं बात करूं, 8 ऑक्सीजन के अंदर तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर शेल और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए हैं। अब इसको 8 करने हैं, 8 करने के लिए क्या करेगा, 2 कंपाउंड के साथ में 2 हाइड्रोजन एटम सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले या सिंगल सिंगल एटम वाले के साथ में शेयरिंग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी काम में आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी काम में आ जाएंगे, और हाइड्रोजन का भी, दोनों हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के पास में भी 2, इसके पास में भी 2। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ में 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के इस तरीके से रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर होते हैं, एक दूसरे में शेयरिंग कर देते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं मेथेन की बात करूं, अब कार्बन के अंदर आता हूं, तो कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। और अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को ऐड करना चाहूँ तो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन इसमें मैं शेयरिंग करवा दूं तो कार्बन का काम हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में, बिल्कुल हो जाएगा, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसको बोलते हैं मेथेन, कार्बन का फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसको मेथेन बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है मेथेन को ही। नेचुरल गैस बनाने में CNG जो होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें ये बहुत वाइडली यूज में है, लिया जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये मैंने जितने बताए हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसमें एक और होता है जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, और एक और होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में अपन देख लेते हैं।
चलेगा ज़्यादा हो जाएगा है कंटिन्यू करना है। नहीं नहीं बस कोई बात नहीं कल बताऊंगा